हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिला हो या पुरुष हो, प्रेग्नेंट होने के लिए आपके हार्मोन्स का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अच्छे से बिल्डअप नहीं होते हैं महिलाओं के शरीर के अंदर, तो उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। कई बार ऐसा होता है कि एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी काफ़ी सही मात्रा में प्रोड्यूस महिला के शरीर में नहीं हो पाता है। इसके अलावा एफएसएच हार्मोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो गर्भवती बनाने के लिए महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे बच्चा भी हेल्दी होता है और कंसीवमेंट फास्ट होता है जिन महिलाओं की हार्मोन्स की कंडीशन अच्छी होती है। अब देखिए, हार्मोन्स तो कभी भी बिगड़ सकता है और कंसीव नहीं होने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न आज के डेट में हार्मोन्स का बैलेंस खराब होना है। यानी कि 100 में से अगर हम देखें तो 85% ऑफ फीमेल्स जो हैं वो केवल और केवल हार्मोन्स बिगड़े हुए होने की वजह से कंसीव नहीं कर पाती है। और सेम पुरुषों में भी यही सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है पुरुषों में लो लिबिडो की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म्स काफ़ी ज़्यादा जो है अनहेल्दी होते हैं। तो ऐसी ही कंडीशंस को ठीक करने के लिए और आपको फटाफट से माँ बनाने के लिए पति पत्नी दोनों का ही स्वस्थ होना इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स को बैलेंस में रखना बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपको ऐसे कुछ फूड आइटम बताऊंगी जो फर्टिलिटी बूस्टर होते हैं, और अगर आप इनफर्टिलिटी काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हैं, काफ़ी मंथ हो गया आपको ट्राई करते करते, तो इन सारी चीज़ों का सेवन करना चालू करिए। और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स को रेगुलर रखने के लिए विटामिन B6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B6 के जो हैं वो टैबलेट भी आते हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हेल्थ प्रोवाइडर के निर्देशानुसार ही इसको ले, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर mg होती है। जैसे महिलाओं को 1.2 mg की लेनी होती है टैबलेट्स और पुरुषों को 1.4 mg की टैबलेट्स लेनी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें तो इसको कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो आज वही मैं आपको जितने भी फूड आइटम है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन B6 महिलाओं की कैसे हेल्प करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन के वक्त काफ़ी अच्छे से डिस्चार्ज होना इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिस्चार्ज ठीक से होते हैं तो फिर स्पर्म्स को मूव करने में इजी हो जाता है। कई बार ये डिस्चार्ज ठीक से नहीं बनते, ड्राइनेस अधिक होती है जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन B6 अगर आपके शरीर में बढ़िया से बिल्डअप होता है तो इसकी वजह से हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और कंसीव होने में ईजी हो जाता है। इसी के साथ साथ पीरियड से जुड़ी हुई समस्या है, ओवुलेशन इनरेगुलर है, पीरियड से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा इनरेगुलरिटी है। इसके अलावा यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, पुरुषों को ले या फिर महिलाओं को ले लो लिबिडो की प्रॉब्लम, दोनों में से किसी को भी हो सकती है। तो ऐसी कोई समस्या है काफ़ी सारे आपको, तो यूट्रस से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। इसीलिए विटामिन B6 के टैबलेट्स कई बार जो IUI या IVF कराते हैं उनको भी हाईली रिकमेंड किया जाता है, कई बार इंजेक्शंस के थ्रू भी दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम क्या ऐसा करें, क्या कर सकते हैं घर पे, कौन सी नेचुरल चीज़ों को आपको लेना है। तो सबसे पहले एवोकाडो लेना है। एवोकाडो आपकी फर्टिलिटी बूस्टर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, इसलिए एक एवोकाडो का इस्तेमाल महिला पुरुष दोनों ही करिए, प्रतिदिन करिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ब्राउन राइस का खाना चालू करिए। आप व्हाइट राइस तो खाते ही हैं, बहुत ज़्यादा यूपी बिहार में यूज़ किया जाता है ना, चावल को डेली बनाया जाता है, डेली एक टाइम चावल आप खाते हैं, तो व्हाइट राइस को हटा दीजिए, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मीट खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, डेली एक केले का सेवन स्टार्ट कर दीजिए। केले में विटामिन B6 अच्छे से पाया जाता है। केवल ओनली 1 केला ही खाइएगा क्योंकि उसमें फैट भी अधिक होता है, तो ये बॉडी वेट को भी बढ़ा सकता है, इसलिए एक केला ही खाइएगा। केले को दूध में मैश करके नहीं खाना है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी क्वेरी आती है, या फिर कई सारे ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केले और दूध को मैश करके खाने का प्रचलन है, तो केले को दूध के साथ मैश नहीं करना है, अलग से केला आपको खाना है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग पूछेंगे पका हुआ केला खाना है, कच्चा केला खाना है। दोनों ही केले में विटामिन B6 पाया जाता है। कच्चा केला आप सब्जी के फॉर्म में खा सकते हैं, पके हुए केले का सेवन ओनली 1 क्वांटिटी में ही आपको करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बहुत ही अच्छे से जो सनफ्लावर सीड्स आते हैं उसका कंज्यूम बढ़ा सकते हैं, पम्पकिन सीड्स आते हैं उसका कंज्यूम आप बढ़ा सकते हैं,
फ्लैक्स सीड्स का कंज्यूम आप बढ़ा सकते हैं, यानी दिन में 1 चम्मच आप इन सारे सीड्स का सेवन कर सकते हैं। डेली आपको सारे सीड्स नहीं खाने हैं, अल्टरनेटिव बेसिस पे खा सकते हैं, सीड साइकिलिंग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके अलावा वॉलनट का सेवन इस्तेमाल कर दीजिए। वॉलनट में भी काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन B6 होता है, कई सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके पावर को इम्प्रूवमेंट करते हैं और प्रेग्नेंट होने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से खाना चालू करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ कुछ मिस्टेक्स हैं जो मत करिएगा, क्योंकि जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसका न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी लत होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को अच्छे से वैल्यूएबिलिटी के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। उनमें से सबसे पहला होता है चाय और कॉफ़ी, यानी कैफीन का सेवन करना। कैफीन किसी भी हालत में आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग नहीं करना है, अल्कोहल बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत हीटेड वाली चीज़ें भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाए शरीर के अंदर, बहुत गर्म तासीर की चीज़ें, बहुत गर्म तासीर की बहुत स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है, ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। फर्टिलिटी रेज हो जाएगी कंप्लीटली, आपको बहुत अच्छे से कंसीव हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगी आपकी बॉडी। और ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें करते हुए आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब हम घर पे इनिशियल स्टेज पे हेल्दी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तभी हमको मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो मेडिसिन जो हम खाने पीने की चीज़ों से पूर्ति कर सकते हैं, मेडिसिन के रूप में लेते हैं, तो मेडिसिन बहुत कॉस्टली आती है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो अपना पैसा बर्बाद करने से पहले ही संभल जाए, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, कंसीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओवुलेशन को ट्रैक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ओवुलेशन फेज में कंसीव करने के चांसेस अधिक होते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप टिप्स को फॉलो करते रहिए जो डेली बेसिस पे चैनल पे आते हैं, बहुत हैप्पीली कंसीव करेंगे जैसे बाकी सारे कपल्स ने किया है। साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और शेयर और लाइक करिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।